नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के रूप में किया शपथ ग्रहण। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति मुर्मू का पदभार ग्रहण करना ऐतिहासिक क्षण। उत्तराखंड रोडवेज के बाद पहाड़ की लाइफलाइन के एमओयू बसों में भी महंगा हुआ सफर। 251 फीट लंबा कावड़ लेकर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने निकल पड़े शिव भक्त। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,866 नए मामले, 41 लोगों की मौत, एक्टिव केस 1.5 लाख। अब खबरें विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। मुर्मू पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। उनसे पहले के भारत के सभी राष्ट्रपति का जन्म 15 अगस्त 1947 से पहले हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और कहा कि उनका देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालना भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, खासकर गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए। पीएम मोदी ने एक के बाद एक किए गए ट्वीट में कहा कि शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की उपलब्धियों पर जोर दिया और आगे के रास्ते को लेकर एक भविष्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड यानी कि केएमओयू को पहाड़ों की लाइफलाइन कहा जाता है। केमू पहाड़ों पर चलने वाली प्राइवेट बसों का संगठन है। उत्तराखंड परिवहन निगम के बाद अब केमू ने भी बसों का किराया बढ़ा दिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के बाद अब केमू ने भी बसों का किराया बढ़ा दिया है। करीब 3 साल बाद किराए में बढ़ोतरी की गई है। रोडवेज के बाद केमू बसों का किराया भी बढ़ने से यात्री परेशान हैं। उनका कहना है कि जनता पर पहले से ही खाने पीने की महंगी मार है। ऐसे में अब बसों का किराया बढ़ने से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। सावन के पवित्र महीने में इन दिनों श्रावणी मेला चल रहा है। शिव भक्त भगवान महादेव का दर्शन करने कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक दृश्य मुजफ्फरपुर में देखने को मिला। शिव भक्त 251 फीट लंबे कांवड़ के साथ बाबा गरीबनाथ का दर्शन करने के लिए वैशाली से पैदल मुजफ्फरपुर पहुंचे। कांवड़ को 65 कांवड़ियों ने अपने कंधे पर उठा रखा था। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,866 नए मामले सामने आए हैं। पिछले एक दिन में कोरोना के 18,148 मरीज ठीक हुए हैं और 41 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,866 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अभी 1,50,887 है। इस तरह सक्रिय मामले कुल मामलों का 0.34% है।